ओम हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। मंगलाचरण। ॐ नमः श्रीशङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने ॐ नमः श्रीशङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने सविलासमहामोहग्राहग्रासैककर्मणे सविलासमहामोहग्राहग्रासैककर्मणे। छठे प्रकरण का 11वां श्लोक। आत्मा भासस्य जीवस्य संसारो नात्मवस्तुनः इति बोधो भवेद्विद्या लभ्यते सौविचारणात्। 12वां। सदा विचारयेत्तस्मात् जगज्जीवपरात्मनः जीवभाव जगद्भाव पूरा बोलना पड़ेगा। जीवभाव जगद्भाव बाधे स्वात्मैव शिष्यते। जीवभाव जगद्भाव बाधे स्वात्मैव शिष्यते। विद्यान मुनि हमें समझाते हैं कि ये जो संसार है वो आत्मा के लिए संसार नहीं है। जो चिदाभास है और चिदाभास में जो अहम बुद्धि करके बैठा है वो जो जीव है वो जीव के लिए ही ये संसार है। और इसीलिए आत्मा भासस्य जीवस्य संसारः। आत्मा मानी चैतन्य। चैतन्य का जो आभास है वो चिदाभास जो चैतन्य चिदाभास है जिसमें आत्मा ने अहम बुद्धि करके रखा है जो जीव हमें कहते हैं। तो वो जीव के लिए संसार है। जीवस्य संसारः न आत्मवस्तुनः। आत्मवस्तु जो है आत्मा मानी आप है।
संसार आपके लिए नहीं है। जो जीव माने कि आपने अपने आप को ये देह मन बुद्धि मान के रखा है, वो जो जीव भाव है, वो जीव भाव के लिए संसार है, आत्मा के लिए कोई संसार नहीं है। और इसलिए आगे कहते हैं इति बोधो भवेद विद्या, इस प्रकार की जो समझ हमारी है उसी को विद्या कहते हैं। अब समझो, जीव के लिए संसार है, आत्मा की दृष्टि से जीव के लिए माने कि जीव की दृष्टि से संसार है, आत्मा की दृष्टि से कोई संसार है ही नहीं। अब समझो, नचमस्थानी भूतान, कोई है ही नहीं। आप समझो, और इसलिए कहते हैं इस प्रकार की जो हमारी समझ है वो समझ को ही ज्ञान कहते। इति बोध भवेद विद्या, इस प्रकार की जो बोध मानी समझ जो हमारी है वही विद्या है। और ये विद्या कैसे प्राप्त होती है? लभ्यते असौ विचारणात्, विचार मानी प्रमाण विचार के द्वारा ही ये विद्या प्राप्त होती है। किसी भी प्रकार का ज्ञान हमें प्राप्त करना है, किसी भी प्रकार की विद्या हमें प्राप्त करना है, तो विद्या मात्र और मात्र प्रमाण से प्राप्त है। कल मैंने कहा प्रमाणेन वस्तु सिद्धि ही, किसी भी वस्तु की सिद्धि जो होती है, उनका जो अस्तित्व पुरवार होता है, वो अस्तित्व की जो सिद्धि है, वो अस्तित्व की सिद्धि प्रमाण से होती है। सूर्य है इसलिए आप नहीं देख रहे हैं, आप देखते हैं इसीलिए सूर्य है। अब समझो, और इसलिए ये आपके प्रमाण के द्वारा सिद्ध होता है। और इसलिए यहां कहते हैं कि विचारणा, विचार माने कि प्रमाण विचार से ही विद्या की प्राप्ति होती है, अन्य कोई उपाय नहीं है। ये क्रम जो है हमें बहुत ठीक समझना पड़ेगा। पूज्य स्वामी जी हमेशा कहते थे कि ये जो क्रम है, मैं दुखी हूं, मैं अज्ञानी हूं, मैं मर्त्य हूं, ये हमारा फंडामेंटल प्रॉब्लम है, हमारी मूलभूत समस्या है। ये कोई भी मनुष्य इसे नकार नहीं सकता है, सबकी ये समस्या है। और ये जो समस्या है वो समस्या का कारण क्या है? मोह। मोह है, शोक का कारण मोह है। आप समझो, और मोह का कारण क्या है? अविद्या। भ्रांति ही अविद्या, देखा हमने अगले श्लोक में। और जब तक अविद्या है तब तक ये मोह की निवृत्ति नहीं हो सकती है, जब तक अविद्या है तब तक शोक की भी निवृत्ति संभव नहीं है। अब देखो, और अविद्या है तो अविद्या की निवृत्ति विद्या से होती है। आत्मबोध में भी शंकराचार्य जी कहते हैं कर्म से अविद्या की निवृत्ति नहीं हो सकती है। अब समझो ठीक से, क्योंकि कर्म जो है वो तो अविद्या का पोता है। आप समझो, अविद्या काम कर्म, शंकराचार्य जी बहुत सुंदर कहते हैं। अविद्या है, मैं पूर्ण चैतन्य स्वरूप आत्मा है, ये अज्ञान है, ये अविद्या है। और अविद्या के कारण क्या होता है? देखो, ये जो क्रम है ना, आपके दिमाग में ठीक से बैठना चाहिए। अब कितना भी वेदांत सुनो, लेकिन ये क्रम अगर आपको याद नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। अविद्या काम कर्म, शंकराचार्य जी कहते हैं मैं पूर्ण चैतन्य नहीं, पूर्ण चैतन्य हूं, ये ज्ञान नहीं है। और ये ज्ञान नहीं है, उसके कारण क्या होगा? देखो, ये जगत है, जगत आप नहीं जानते हैं तो कोई समस्या नहीं है। आप समझ, आपके शरीर में किन किन प्रकार के अंग हैं आपको नहीं पता है, आप मर भी जाएंगे, कोई समस्या नहीं है। ये ब्रह्मांड क्या है, ब्रह्मांड में कितने तारे हैं, ब्रह्मांड में कितनी निहारिका है, आप नहीं जानते हैं, कोई समस्या नहीं है। अन्य के बारे में आपको पता नहीं है, उसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर आप अपने आप को नहीं जानते हो, अविद्या जिसको कहते हैं, कठोपनिषद में भी, उपनिषद में भी भगवान कहते हैं अविद्यायाम अंतरे वर्तमानाः। हम कहाँ बैठे हैं? अविद्या में बैठे हैं। आप समझो, तो अविद्या में बैठ के हम क्या कर रहे हैं?
स्वामी जी हमेशा कहते थे अन्य की अविद्या है तो वो समस्या नहीं है, लेकिन अपने आप की अविद्या है। अब समझो, आप अपने आप को नहीं जानते हो। आप पूर्ण चैतन्य स्वरूप आत्मा है, आप सर्वव्यापी चैतन्य आत्मा है, वो आप नहीं जानते हो। अपने को पूर्ण नहीं जानते हो, अपने को अजर अमर नहीं जानते हो। अगर आप अपने आप को नहीं जानते हो तो आप एक, ठीक से समझने, आप एक स्वस्वभान व्यक्ति है, सेल्फ अवेयर पर्सन है। अब देखो, तो आपको अपने बारे में एक प्रकार की सभानता है। मैं मनुष्य हूं, मैं युवान हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं। अब देखो, जो पर्सनल हमारा जो अपने बारे में है, अब देखो, तो जो स्वस्वभान व्यक्ति होती है ना, अगर वो अपने को पूर्ण नहीं जानता है, वो अपने को अजर अमर नहीं जानता है, वो अपने को ज्ञान स्वरूप पूर्ण चैतन्य स्वरूप नहीं जानता है, तो वो अपने बारे में अभिप्राय बनाना कभी भी अभिप्राय बनाए बिना नहीं रह सकता है। क्योंकि आप एक व्यक्ति है जो स्वस्वभान व्यक्ति है, और इसीलिए आप अपने बारे में कुछ न कुछ तो, आप समझो, कुछ न कुछ अभिप्राय बनाएंगे ही। अब देखो, मैं मर्त्य हूं, मैं अजर अमर नहीं हूं तो क्या है, मैं मर्त्य हूं। अब देखो, मैं ज्ञान स्वरूप नहीं हूं तो मैं क्या हूं, मैं अज्ञानी हूं। मैं पूर्ण आनंद स्वरूप हूं, परानंद स्वरूप मैं हूं। अगर नहीं जानते हो तो क्या है, मैं दुखी हूं। लेकिन आपका जो अपने बारे में ये जो अभिप्राय आप बना के बैठे हैं, वो अपने आप को स्वीकार नहीं है। क्यों स्वीकार नहीं है? क्योंकि आपका स्वरूप ही नहीं है वो। तो आपने ही अपने बारे में जो अभिप्राय बना के रखे हैं, आपके ही अभिप्राय आपके दुख का कारण है। जगत आपके दुख का कारण नहीं है। स्वामी जी हमेशा कहते हैं, व्हाट यू थिंक अबाउट योर सेल्फ इज द प्रॉब्लम। आप अपने को मनुष्य मानते हो तो आप मर्यादित हो गए, अल्प हो गए। आप अपने आप को वकील मानते हो, डॉक्टर मानते हो, इंजीनियर मानते हो, तो आप मर्यादित हो गए। आपका ज्ञान मर्यादित है, आपकी शक्ति मर्यादित है, लेकिन स्वभाव से आप पूर्ण हैं। और इसीलिए ये पूर्णता का ज्ञान नहीं होने के कारण अल्पता के बारे जो अभिप्राय बना के बैठे हैं, लेकिन आप वो स्वीकार नहीं कर सकते। और अस्वीकार के कारण क्या होगा? काम, इच्छा होगी। अविद्या, काम, कर्म। इसीलिए ये अल्पता से छूटने के लिए, मृत्यु से छूटने के लिए, अज्ञान से छूटने के लिए, दुख से छूटने के लिए हम इच्छा करेंगे। अब पूछो किसी को भी, सबको इच्छा है मैं अजर अमर हो जाऊं, सबको इच्छा है मैं हमेशा सुखी रहूं। तो सुखी रहने के लिए प्रयत्न करते हैं, ज्ञान के लिए हम प्रयत्न करते हैं, क्योंकि मैं अज्ञानी हूं, ये मेरे लिए किसी भी प्रकार से स्वीकार्य नहीं है। आप समझो, ये मैं मर्त्य हूं, मैं दुखी हूं, मैं अज्ञानी हूं, ये आपका ही अभिप्राय है, लेकिन आपका ही अभिप्राय आपको पसंद नहीं है, आप स्वीकार नहीं कर सकते। और आप स्वीकार नहीं करते हो, इसलिए क्या होता है, इससे छूटने के लिए आपके मन में इच्छा होती है। और वो इच्छा जो है, इच्छा की पूर्ति के लिए आपको कर्म करना पड़ेगा। तो अविद्या है, अविद्या के कारण आपके बारे में अभिप्राय जो है वो विरुद्ध अभिप्राय है, जो स्वीकार्य नहीं है, और इसके कारण आपके मन में इच्छा होती है। वही इच्छा जो है, वो इच्छा की पूर्ति के लिए आप कर्म कर रहे हो। और इसलिए मैंने कहा, अविद्या, अविद्या के कारण इच्छा, और इच्छा के कारण कर्म। तो ये कर्म तो अविद्या का पोता हो गया। आप समझो ठीक से। तो अविद्या जो है, अविद्या काम कर्म है, तो कर्म कभी भी अविद्या की निवृत्ति नहीं कर सकता है, क्योंकि कार्य है अविद्या का।
अविद्या का कार्य कर्म है, तो कर्म अविद्या की निवृत्ति नहीं कर सकता है। अविद्या की निवृत्ति उनके विरुद्ध से ही होगी। देखो, इसलिए मैं बहुत एक सरल दृष्टांत देती हूं हमेशा, कि आपके जो ये वस्त्र है, तो ये वस्त्र में अगर कुछ अशुद्धि है, कुछ गंदा हो गया, तो आप पानी से साफ करेंगे। पानी से सफाई नहीं होती है तो आप साबुन लगाएंगे। अब साबुन लगाने के बाद भी अगर वो जो दाग हुआ है वो तो नहीं निकलेगा, वो तो क्या करेंगे आप? क्यों नहीं निकल रहा है? क्योंकि जिसका भी ये है वो साबुन का विरोधी नहीं है। तो ये जो दाग है उसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसका जो विरोधी है उसका उपयोग करना पड़ता है। अगर ऑयल है तो साबुन से ऑयल नहीं जाएगा, उसके लिए वो मिट्टी का तेल है या पेट्रोल है, लगाना पड़ेगा। अब समझो, उसी प्रकार से अविद्या आपकी समस्या है, तो अविद्या जो है वो कर्म उनका विरोधी नहीं है, तो कर्म किसी भी प्रकार से आपको विद्या की प्राप्ति के लिए और विद्या की निवृत्ति के लिए उपयोगी नहीं है। आप ठीक से समझो, कर्म अविद्या का विरोधी नहीं है, कर्म अविद्या का पोता है। अविद्या काम कर्म, अविद्या की बेटी काम है और काम की बेटा जो है वो कर्म है। और इसीलिए आत्मबोध में शंकराचार्य जी कहते हैं अविरोधी कर्म, कर्म अविरोधी है, अविद्या का विरोधी नहीं है। ज्ञान से ही ये अविद्या की निवृत्ति होती है। और इसीलिए कहते हैं बोधः लभ्यते विचारणात्। और ये विद्या जो है वो विद्या की प्राप्ति कैसे होती है? विचारणात्। भ्रांति ही अविद्या। आप देखो, जो भ्रांति जो मोह है वो अविद्या है, और अविद्या की निवृत्ति जो है वो विद्या से होती है, और विद्या की प्राप्ति हमें प्रमाण विचार से होती है। देखो, ये दो बात आपकी समझ में आ जानी चाहिए कि कर्म किसी भी प्रकार से अविद्या की निवृत्ति नहीं कर सकता। कर्म किम परम कर्म तत् जड़म। कर्म जड़ है, कर्म स्वयं अनित्य है, कर्म विरोधी नहीं है अविद्या का, और इसलिए अविद्या की निवृत्ति कर्म के द्वारा संभव नहीं है। उतना ही नहीं, कर्म आपको संसार में ले जाएगा। नया नया पाप पुण्य उत्पन्न करते रहेंगे तो नए नए जन्म की संभावना आपके लिए रहेगी। तो कर्म के कारण आपकी अविद्या की निवृत्ति नहीं होती है, और संसार जो आपका है वो चालू रहता है। अब समझो, आपके कर्म ही आपके कर्म को, आपके संसार को गतिमान करता है। इसलिए वेदांत में कहते हैं कि कर्म से ही हमें वैराग्य होना चाहिए, क्योंकि कर्म हमें मोक्ष के लिए उपयोगी नहीं है, ज्ञान के लिए उपयोगी नहीं है। अब समझो, इसलिए अर्जुन भी बार बार भगवान को प्रश्न पूछता रहा। उनके भी समझ में आ गया कि ये कर्म से मुझे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, कर्म से मेरे शोक की निवृत्ति नहीं हो सकती है। इसलिए वो भगवान से भी प्रश्न पूछता, अत किम कर्म किम कर्मणि घोरे माम नियोजयति केशवः। हे केशव, मुझे ये कर्म में क्यों लगाते हो? ये कर्म जो है वो मेरे शोक की निवृत्ति करने योग्य नहीं है। विद्या से ही होगा ये, और विद्या की प्राप्ति कैसे होगी? देखो, इसलिए मैं कहती हूँ आप ध्यान करो, आप योगासन करो, लेकिन उससे आपको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। आप कितना भी ध्यान करो, आप कितना भी योगासन करो, आप कितनी भी भक्ति करो, ये सब कर्म के क्षेत्र में आते हैं, जिसको हम कर्म योग कहते हैं, हम भक्ति योग कहते हैं, योग कहते हैं, ध्यान योग कहते हैं। ये सब कर्म के क्षेत्र में है, वो विद्या के क्षेत्र में नहीं है। भक्ति भी कर्म है, कर्मयोग भी कर्म है, और योग भी कर्म ही है। हम 3 प्रकार के कर्म करते हैं, कायिक कर्म, वाचिक कर्म और मानस कर्म। कायिक कर्म हम कर रहे हैं, पूजा पाठ हम करते हैं,
वाचिक कर्म जो है, हम पारायण करते हैं, गीता का पाठ करते हैं, रामायण का पाठ करते हैं, वाचिक कर्म है। मानसिक कर्म हम जप करते हैं, ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं, तो ये कर्म है, आप समझो। लेकिन इनका अर्थ यह नहीं कि ये तीन आवश्यक नहीं है, ये आवश्यक है। इसी से हमारे अंतःकरण की शुद्धि होगी, अंतःकरण की शुद्धि होगी तभी तो हमें ज्ञान होगा। गीता में इसलिए भगवान कहता है यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति। ये कलुष है, कलुष माने कलिल माने कि मोह कलिलम। ये जो अशुद्धि हमारे मन में पड़ी हुई है वो अशुद्धि की निवृत्ति करनी पड़ेगी। योग न कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धि। आत्मा की शुद्धि, अंतःकरण की शुद्धि करनी है। जब तक अंतःकरण की शुद्धि नहीं होगी तब तक ये ब्रह्म ज्ञान नहीं हो सकता है। और इसीलिए कर्म आवश्यक है, लेकिन वो जो कर्म है वो निष्काम भाव, संगम त्यक्त्वा, निष्काम भाव से कर्म करना है। सकाम भाव से अगर आप कर्म करेंगे तो आपको नए नए पाप पुण्य मिलेंगे, लेकिन निष्काम भाव से अगर आप कर्म करेंगे तो आपके जो मन में जो अशुद्धियां हैं, जो मलिनता आपके मन में है, वो मलिनता की निवृत्ति हो जाएगी। लेकिन इतना करने से मात्र से ही आपको ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा। आप ध्यान करो, भक्ति करो, पूजा करो, पाठ करो, कुछ भी करो, लेकिन इतना करने से ही आपको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। और इसीलिए कहते हैं लभ्यते असौ विचारणात्। वो विद्या जो है विचार, शास्त्र विचार से, प्रमाण विचार से ही आपको विद्या की प्राप्ति होती है। इसीलिए विवेक कहते हैं, वैराग्य कहते हैं, कर्म योग कहते हैं, भक्ति योग कहते हैं, ये बहिरंग साधन है। वो बहिरंग साधन जो है आपके उपाधि का निर्माण करते हैं, जिस उपाधि में आपको ब्रह्म ज्ञान हो सके। इसीलिए हम उनको नकारते नहीं है, लेकिन इतना करने से ही, भक्ति करने से ही आपको मोक्ष मिल जाएगा, आत्मज्ञान हो जाएगा। ध्यान करने से आपको आत्मज्ञान हो जाएगा। देखो उसको संबंध कहते हैं, कनेक्शन। अब देखो ध्यान एक मानसिक कर्म है, उससे आपको विद्या की प्राप्ति नहीं हो सकती है, इससे आपकी अविद्या की निवृत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि कर्म अविद्या का विरोधी नहीं है। और इसीलिए कहते हैं कि विद्या से ही अविद्या की निवृत्ति होती है, और अविद्या की निवृत्ति के लिए विद्या चाहिए, तो विद्या के लिए विचारणात्, प्रमाण विचार करना पड़ेगा। और प्रमाण विचार जो हम कर रहे हैं, तो प्रमाण विचार जो है, तो प्रमाण विचार से क्या होगा? तो अगले श्लोक में 12वां श्लोक में कहते हैं विद्यारण्य मुनि कि प्रमाण विचार से क्या होगा? सदा विचार ये तस्मात्, तस्मात् माने कि इस कारण से आप सदा शास्त्र विचार करो, शास्त्र चिंतन करो। आप भक्ति करते हो, करते रहो, उनकी मना नहीं है। और शास्त्र विचार कोई 24 घंटे कोई शास्त्र विचार नहीं कर सकता। शास्त्र विचार अगर हमें करना है तो वो भी सुबह 1 घंटा है, शाम को 1 घंटा है, बाकी के समय में आप करो। अब समझो ठीक से, शास्त्र विचार जो है, शास्त्र विचार के द्वारा ही अविद्या की निवृत्ति होगी। और इसीलिए कहते हैं तस्मात् सदा विचारयेत्। देखो इसीलिए शंकराचार्य ने वेदो नित्यमधीयताम तदुदितम कर्म स्वनुष्ठीयताम। शास्त्र का अध्ययन करना है, और शास्त्र द्वारा जिस प्रकार के कर्म का विधान किया है वो हमको उनका अनुष्ठान करना है, शास्त्र विचार करना है। वो शास्त्र विचार भी 3 प्रकार से हम देख के गए। विवेक वैराग्य आदि जो है वो बहिरंग साधन है, शास्त्र विचार है वो अंतरंग साधन है। वो शास्त्र विचार में भी 3 है, आत्मावारे श्रोतव्य, मंतव्य, निदिध्यासितव्य। शास्त्र में भी हमें शास्त्र श्रवण करना है, श्रवण के बाद मनन करना है, मनन के बाद निदिध्यासन, हम देख के गए सब। और इसीलिए कहते हैं कि सदा विचारये तस्मात्। क्यों?
क्योंकि ये विचार से ही क्या होगा, जीव परात्मनः जगत जीव परात्मनः जीव भाव जगत भाव बाधे स्वात्मा अवशिष्यते। जब तक ये जीव भाव है, ये जगत भाव है। अब देखो, मैं जीव हूं, ये जगत है, दोनों है। आप समझो, तो ये जीव भाव में हम बैठे हैं, ये जगत भाव में हम बैठे हैं, तो उनकी निवृत्ति कैसे होगी? जीव भाव जगत भाव बाधे है तो परमात्मा ही, अनंत पूर्ण चैतन्य स्वरूप आत्मा है, लेकिन उसी को हम जगत बना, उसी को हमने जगत बना दिया, उसी को हमने जीव बना के रख दिया। और इसीलिए ये जीव सत्य है, जगत सत्य है मान के बैठ गए हम। और क्या करना पड़ेगा? ये जीव भाव जो है वो जीव भाव को बाधित करना पड़ेगा। ये जगत भाव जो है जगत है, तो ये जगत भाव जो है वो जगत भाव को भी बाधित करना पड़ेगा। और जब वो बाधित होता है, आप देखो सती सप्तमी कहते हैं उसको, जीव भाव और जगत भाव जब बाधित होता है, आत्मा एव शिष्यते, वो जो रहेगा वो आप स्वरूप है, स्वात्मा मानी आप स्वयं है। न जीव भाव है न जगत भाव है, आप स्वयं आत्मा पूर्ण चैतन्य स्वरूप आत्मा है। लेकिन बाधे कहा ना, तो बाध किसको कहते हैं? विद्यारण्य मुनि स्वयं हमें समझाते हैं कि ये बाध किसको कहते हैं। जीव भाव का बाध करना है, जगत को बाधित करना है, तो ये बाधित माने क्या? अब देखो, और इसीलिए आगे के श्लोक में हमें समझाते हैं कि ये जीव भाव और जगत भाव का बाध करना है। जब तक वो जीव भाव जगत भाव बाधित नहीं होता है, तब तक आपकी निष्ठा आत्मा में नहीं होती है। आत्मनिष्ठा तभी होगी जब ये दोनों बाधित हो जाएंगे। जो बाकी रह जाएगा वो आप स्वयं है। तो वो बाध किसको कहते हैं? तो ये बाध किसको कहते हैं अगले श्लोक में कहते हैं, 13वें श्लोक में हम देखेंगे। पहले 13 श्लोक का पाठ करते हैं। न प्रतीतिस्तयोर्बाधः न प्रतीतिस्तयोर्बाधः किन्तु मिथ्यात्वनिश्चयः किन्तु मिथ्यात्वनिश्चयः नोचेत् सुषुप्तिमूर्च्छादौ नोचेत् सुषुप्तिमूर्च्छादौ मुच्यतात्नतः जनः मुच्यतायत्नतः जनः। देखो बहुत सुंदर है। बाध किसको कहते हैं? न अप्रतीति ही तयोः बाधः, तयोः अप्रतीति ही, माने उनके अस्तित्व ही नहीं रहेगा, वो बाध है नहीं। देखो मैं बार बार इसलिए आपको ये कहती हूं, ये रज्जु सर्प जो है वो शास्त्रोक्त दृष्टांत नहीं है, बाद में ये दृष्टांत आया है। लेकिन वो दृष्टांत भी ठीक है, हमें शास्त्र समझने के लिए ये दृष्टांत भी हमारे लिए उपयोगी तो है ही। तो रज्जु सर्प में क्या होता है? जब हमें रस्सी का ज्ञान होता है तो वो सर्प की निवृत्ति हो जाती, सर्प रहता नहीं है। अब समझो ठीक से, उनको अर्थाध्यास कहते हैं। अर्थाध्यास माने कि एक वस्तु की जगह पर दूसरी वस्तु का ज्ञान है। वहां है रस्सी, लेकिन रस्सी की जगह पर आपको सर्प दिखता है, तो उसको अर्थाध्यास कहते हैं। लेकिन ये जगत जो है जीव भाव है का अर्थाभ्यास है नहीं, अर्थाध्यास है नहीं। अब देखो, एक वस्तु की जगह पर दूसरी वस्तु दिखना, वो अर्थ का अर्थ माने कि वस्तु। कई बार ऐसा होता है गांव में, सूखा पुराना सूखा वृक्ष होता है, वो तना है, थोड़ी सी सूखी हुई शाखा भी वहां पर है, और जब ये पतंग जगाते हैं ना, तो ये पतंग उड़ाते हैं, तो कई पतंग वहां रह जाते हैं, हवा से वहां जाके वो लटक जाते हैं। और जब हवा चलती है ना,
तो उसकी आवाज आती है। अब रात को अगर कोई वहां से जा रहा है, वो पतंग के आवाज आ रही है, और वो जो वृक्ष है अंधेरे में कोई पुरुष जैसा दिखता है। बड़ी शाखा जो है ऊपर है, दो शाखा ऐसे है, सिलहुट उसको कहते हैं अंगत। तो वो अंधेरे में क्या दिखेगा? कोई पुरुष जैसा दिखेगा, और वो जो पतंग है उनकी आवाज भी आ रही है, तो वो क्या मानेगा? पुरुष है, कोई चोर है। तो वो चोर है नहीं है। अब देखो, है सूखे वृक्ष का तना ही है, लेकिन उसको हमने चोर मान लिया, पुरुष मान लिया। तो एक वस्तु की जगह पर दूसरी वस्तु मानना, उसको अर्थाध्यास कहते हैं। और अर्थाध्यास में क्या होता है? जब रस्सी का ज्ञान होता है तो सर्प की पूर्णतः निवृत्ति हो जाती है, फिर वहां सर्प नहीं रहता है। अब जब देखते हैं, दीप प्रज्वलित करके हम देखेंगे, पता चलेगा ये तना है, पुरुष नहीं है। अब समझ। लेकिन ब्रह्म ज्ञान में ऐसा होगा, अप्रतीति ही न बाध है, उसकी प्रतीति न होना, अप्रतीति, उनका ज्ञान न होना वो बाध नहीं है। अब समझो ठीक से। न अप्रतीति ही तयोहो बाध है, जीव नहीं दिखता है, जगत नहीं दिख रहा है, वो बाध है नहीं। अब समझो। तो बाध किसको कहेंगे? किंतु मिथ्यात्व निश्चय तयोहो, दोनों का, जीव और जगत दोनों का मिथ्यात्व जो निश्चय है उसी को बाध कहते हैं। अब देखो, अब सूर्योदय देखते हैं, जो बच्चे हैं जिसने अभी विज्ञान का इतना अध्ययन नहीं किया है, उनके लिए तो ये क्या है? सूर्योदय सत्य है। सूर्य का उदय हुआ, छोटे बच्चे जब पहली बार दरिया किनारे जाते हैं तो वो समुद्र के किनारे पर वो दे बैठे हैं। अगर ये पश्चिम की ओर है, आप गुजरात जो है, गुजरात में जो है समुद्र पश्चिम की ओर है। अब सूर्यास्त वो देखेगा पहली बार तो क्या लगेगा उनको? मम्मी मम्मी देखो देखो, वो सूर्य नारायण है, वो पानी में डूब गए। अब देखो, तो सही में सूर्य नारायण पानी में डूब गए क्या? नहीं, दिखता है, प्रतीति उसको कहते हैं। और विज्ञान पढ़ने के बाद हमें समझ में आता है कि न तो सूर्य का उदय होता है, न सूर्य का अस्त होता है। क्यों? मिथ्यात्व निश्चय है, मिथ्यात्व निश्चय। अब समझो, जगत नहीं है ऐसा हम नहीं कहते हैं, जगत है, लेकिन उनकी सत्ता क्या है? मिथ्यात्व निश्चय है। सत्य, मिथ्या, असत, ये तीन शब्द हैं। स्वामी जी हमेशा कहते हैं सत्य शब्द नाम की कोई वस्तु नहीं है। जैसे रंग हम कहेंगे लाल पीला, तो लाल जो है वो स्वयं में कोई वस्तु नहीं है। बड़ा छोटा, पतला मोटा, ये कोई वस्तु नहीं है। ये जो शब्द है वो शब्द किसी वस्तु का निर्देश नहीं कर रहा है। पुष्प जब शब्द हम कहते हैं तो पुष्प नाम की वस्तु है। घड़ा हम कहते हैं तो घड़े नाम की वस्तु है। अब समझो, तो भाषा में बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो शब्द किसी वस्तु का निर्देश नहीं करते हैं। ये लाल है, ये पीला है। अब देखो, तो शास्त्र में उन्हें विशेषण कहते हैं, एडजेक्टिव। विशेषण शब्द ये है किसी वस्तु को विशेषित करते हैं, वो स्वयं में कोई वस्तु नहीं है। लाल कोई वस्तु नहीं है, लाल पुष्प। अब देखो, ये मोटा है तो ये व्यक्ति है,
तो व्यक्ति की विशेषता क्या है? वो मोटा है, ये लंबा है, अब देखो, तो उसको विशेषण कहते हैं। और ये जो विशेषण है वो अनेक प्रकार के विशेषण होते हैं। कदवाचक विशेषण, वो कद दर्शाता है, ये बड़ा है, ये छोटा है, ये मोटा है, पतला है, ये लंबा है, ये चौरस है। अब देखो, कद का जो कद, ये गोल है, ये त्रिकोण है, कद बताता है। रंगवाचक विशेषण, रंग दर्शाते हैं, ये लाल है, ये पीला है, नीला है, भूरा है, ये रंग है, कद है, रंग है, अनेक प्रकार से। ये मायालु दयालु है, ये शांत है, तो ये स्वभाव है, व्यक्ति की ये विशेषता है। ये क्रोधी है, ये कामी है। उसी प्रकार से सत्य, मिथ्या और असत जो है वो कोई वस्तु का निर्देश नहीं करते हैं। तो जिस प्रकार से कदवाचक विशेषण होता है, रंगवाचक विशेषण होता है, गुणवाचक विशेषण होते हैं, उसी प्रकार से ये सत्य, मिथ्या और असत जो है उसी को सत्तावाचक शब्द कहते हैं। सत्ता मानी अस्तित्व। जो ये ठीक से समझो आप, ये श्लोक बहुत महत्व का है। जीव और जगत का बाध करना है, निवृत्ति नहीं करनी है। जिस प्रकार से रस्सी के ज्ञान से सर्प की निवृत्ति होती है, उसी प्रकार से ये जगत की निवृत्ति नहीं करनी है, जीव की निवृत्ति नहीं करनी है। आप समझो, जीव और जगत को बाधित करना है। और बाधित करना किसको कहते हैं? मिथ्यात्व निश्चय है, उनके मिथ्यात्व का निश्चय करना है हमें। और मिथ्या क्या है? तो ये सत्तावाचक जो शब्द है, सत्ता मानी उनका अस्तित्व, अंग्रेजी में ऑन्टोलॉजिकल कहते हैं। ऑन्टोलॉजी मानी उनकी सत्ता किस प्रकार की है। अब समझ, सत्य मानी क्या है? त्रिकाले तिष्ठति, तीनों काल में एक समान निर्विकारी जो है उसको सत्य कहते हैं। सत्य हमेशा निर्विकारी होता है, तीनों काल में एक समान रहता है, तीनों काल में जिसकी सत्ता है उसको सत्य कहते हैं। मिथ्या किसको कहते हैं? अब ठीक से समझते हैं, मिथ्यात्व निश्चय हमें करना है तो ये शब्द भी हमें समझना पड़ेगा। सत्य वो है जो निर्विकारी है, तीनों काल में एक समान रहता है, वो सत्य है। पहले भी था, अभी भी है, बाद में भी रहेगा। सदैव सौम्य इदमग्र आसीत एकमेव अद्वितीयम। सत पहले भी था, ये सृष्टि नहीं थी तब भी वो सत्य था, अब भी वो सत्य है, वो सद ब्रह्म है अभी भी। उसके लिए हम नित्य शब्द का प्रयोग करते हैं। जो तीनों काल में रहते हैं उसको नित्य कहते हैं। नित्य है, निर्विकारी है, तीनों काल में एक समान है। माने कि वो सत्य में किसी भी प्रकार का परिवर्तन, विकार नहीं। और मिथ्या किसको कहते हैं? देखो आगे भी हम देख के गए, मिथ्या की अलग अलग दृष्टि से अलग अलग व्याख्या होती है। जो विकारी है उसको हम मिथ्या कहते हैं। शंकराचार्य इसलिए कहते हैं यद विषय यद निश्चय तद व्यभिचरति इति असत्। ये मिथ्या है। मिथ्या माने कि आप कहेंगे ये ऐसा है, नहीं, वो ऐसा का ऐसा नहीं है। कल जो आपने मुझे देखा था, आज मुझे आप देख रहे हैं, वही का वही नहीं है। शरीर भी बदल गए, इंद्रिय भी बदल गई है, मन भी बदल गया है, बदलता है। सतत परिवर्तनशील जो है, विकारी मानी परिवर्तनशील है। जो सतत परिवर्तनशील है उसे मिथ्या कहते हैं। जो विकारी है, परिवर्तनशील। देखो वही भगवान कहते हैं ये संसार क्या है। 15वें अध्याय में भगवान स्पष्ट रूप से कहते हैं न रूपमस्य तथा एव उपलभ्यते, तथा एव ऐसा ही।
कल जैसे आपने देखा था वैसा कि वैसा आज नहीं है। नान्तो न 4 दिन न च संप्रतिष्ठा। अब देखो वैसा का वैसा नहीं रहता ये संसार। सम्यक सरति इति संसार, जो सतत परिवर्तनशील है उसको संसार कहते हैं। मिथ्यात्व निश्चय, ये संसार मिथ्या, ये जगत मिथ्या है, विकारी है। ये एक है। दूसरा सदसद्भ्याम अनिर्वचनीय, जिसको हम है भी नहीं कह सकते हैं, नहीं है ऐसा भी नहीं कह सकते। जगत नहीं है ऐसा नहीं कह सकते आप, और जगत है ऐसा भी नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि वही का वही तो रहता नहीं है, बदलता रहता है। सदसद्भ्याम अनिर्वचनीय, न तो उसको सत कह सकते हैं न उसको असत कह सकते हैं, माने कि ये ऐसा ही है, ऐसा कोई निश्चय हम नहीं कर सकते। अब समझो ये ठीक से। देखो इसलिए मैं कहती हूं, आप अगर समझ रहे हैं मैं ये जगत को परिवर्तन कर दूंगा, अरे वही परिवर्तनशील ही जगत है, आप क्या परिवर्तन करेंगे? आप समझते हैं मैं जगत को शुद्ध कर दूंगा, जगत को परिवर्तन कर दूंगा, जगत का कल्याण कर दूंगा, वो क्या, किसके जगत का कल्याण आप करने वाले हैं? वो स्वयं ही परिवर्तनशील है। ये काल का चक्र जो है ना, आगे मैंने बताया ना, काल का चक्र आगे की गति कर रहा है, वो पीछे नहीं जाएगा। जो हो गया वो हो गया, उसको हम नहीं बदल सकते। काल की एक ही दिशा में गति होती है, वो आगे की दिशा है, लेकिन काल स्वयं ही विकारी है, और काल की अंतर्गत जो ये जगत है वो भी विकारी है। इसीलिए ये ऐसा ही है ऐसा हम नहीं कह सकते। देखो काल भी मिथ्या है। स्वामी जी बहुत सुंदर दृष्टांत देते थे, आप समझो ये ठीक से। काल क्यों मिथ्या है? क्योंकि वो परिवर्तनशील है, वैसा का वैसा नहीं है। वर्तमान काल कहते हैं ना, प्रेजेंट टेंस, तो वर्तमान काल किसको कहेंगे? पचती, अब देखो वदती, अभी मैं बोल रही हूं, सावदती आप कह सकते हो, स्वामिनी जी बोल रहे हैं, वदती, मैं कहूं अहम वदामी। अब देखो, तो ये वदामी जो वर्तमान काल है, आधे घंटे 1 घंटे के पहले अगर आपने कहा देखा होगा तो क्या बोलेंगे? सावदती। अभी भी क्या कहते हैं? सावदती। अब देखो, तो 1 घंटा तक ये वर्तमान काल चलेगा। क्या है वर्तमान काल? 1 घंटे पहले भी अहम वदामी, अभी भी अहम वदामी ही है। आधे घंटे पहले भी वदामी है। तो वर्तमान काल किसको कहेंगे? पूरे घंटे को वर्तमान काल कहेंगे? नहीं। तो 1 मिनट को वर्तमान काल कहेंगे? नहीं। 1 सेकंड को वर्तमान काल कहेंगे? क्या है? अगर इस प्रकार से हम विश्लेषण करते हैं तो कुछ रहता ही नहीं है। इसी को मिथ्या कहते हैं, आप समझो। थोड़ा कठिन लगेगा ये। काल मिथ्या है। अब काल ही मिथ्या है, तो ये काल के अंतर्गत जो जगत है वो कैसे सत्य हो गया? उसकी प्रतीति होती है, न अप्रतीति। आप समझो, अप्रतीति नहीं है, वो प्रतीति हो रही है, आप देख रहे हैं, आप अनुभव कर रहे हैं। लेकिन आप अनुभव कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, इसलिए वो सत्य नहीं बन जाता है। देखो, इसलिए मैं बार बार ये अनुभव छोड़ दो आप। ये ध्यान वाले लोग जो है ना, सब आपको अनुभव के चक्कर में पड़ ले जाते हैं। अब अनुभव तो हो ही रहा है आपको, अनुभव से कुछ नहीं होगा, क्योंकि अनुभव स्वयं ही मिथ्या है। सदसद्भ्याम अनिर्वचनीय, ये एक दूसरी व्याख्या हुई मिथ्या। अधिष्ठान अनन्यत्वम, मिथ्या माने जिसका अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। ये जगत है, लेकिन जगत का स्वतंत्र अस्तित्व है नहीं।
जगत का अधिष्ठान सद्ब्रह्म है। आपके विचार है, विचार सत्य नहीं है कि वो विचार का अधिष्ठान चैतन्य आत्मा है। आप समझो, आपके विचार भी मिथ्या है, ये जगत भी मिथ्या, मिथ्यात्व तो निश्चय करना है, उसकी निवृत्ति नहीं करनी। इसलिए चित्तवृत्ति निरोध योग जब कहते हैं तो वो निरोध मानी निवृत्ति नहीं है, उसका मिथ्यात्व है जो सतत बदलता रहता है, जिसकी अपनी कोई सत्ता नहीं है। घड़ा मिथ्या है, क्यों? क्योंकि घड़ा का अस्तित्व जो है वो मिट्टी पर आधारित है। तो घड़ा मिथ्या है क्योंकि घड़े का अस्तित्व नहीं है, मिट्टी उनका अस्तित्व है। घड़े को अस्तित्व प्रदान करने वाली, सत्ता और स्फूर्ति प्रदान करने वाली मिट्टी है। जिसका अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं, अधिष्ठान अनन्यत्व, जो अपने अधिष्ठान से अन्य होकर उनका अस्तित्व रहता नहीं है। मिट्टी के बिना घड़े का अस्तित्व नहीं है, जल के बिना तरंग का अस्तित्व नहीं है। तो तरंग जो है मिथ्या है क्योंकि तरंग अपने अस्तित्व के लिए जल पर आधारित है, माने कि जिसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है वो मिथ्या है। ठीक से समझो, जो विकारी है वो मिथ्या है, जिसको ये ही है ऐसा हम नहीं कह सकते, वो मिथ्या है। अधिष्ठान अनन्यत्वम, जो अपने अधिष्ठान से स्वतंत्र अस्तित्व नहीं, जिसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, उसी को हम मिथ्या कहते हैं। अब और तीसरा क्या है? तीसरा देखिए, सॉरी, विकारी है जिसका यही है ऐसा निश्चय नहीं कर सकते और जिसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। और चौथी व्याख्या, बस ये सब भगवान, ये गीता में सब आया, शंकराचार्य भाष्य में सब चर्चा है। चौथा ये है कि वो दिख रहा है लेकिन अगर आप विश्लेषण करते हो तो वो नहीं है। विचारम न सहते, विचारम न सहते माने कि आप जब विचार करते हैं तो आपके समझ में आता है कि वो है ही नहीं। पुष्प, अब देखो ये पुष्प है, ठीक है, आपने कह दिया ये पुष्प सत्य है। क्यों? अगर आप विचार करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पुष्प नाम की कोई वस्तु नहीं है। कैसे विचार करेंगे? जो पुष्प है उसके अनेक पत्तियां हैं, दल है, पुष्प दल जिसको कहते हैं। तो ये जो एक एक दल अलग कर दे वो पुष्प है नहीं है। अंदर पुकेसर है वो पुष्प है नहीं है। उसका जो पुष्प के साथ वो हरे रंग का होता है, वज्र कहते हैं उसको, जो पुष्प की रक्षा करता है, पकड़ के रखता है। जो कलियां होती है ना, उसको भी ढक के जो रखती है, नीले रंग के जो पत्ते होते हैं उसको वज्र कहते हैं। क्या वज्र पुष्प है? नहीं है। जो दंडी है वो दंड जो है वो पुष्प नहीं है। अब देखो, अब जो पुष्प नहीं है वो सबको एक विशेष प्रकार की रचना हम करेंगे, उसको हम पुष्प कहते हैं। तो पुष्प क्या है? विचार करते तो समझ में आता है पुष्प है ही नहीं। क्यों? क्योंकि न दंडी पुष्प है, न वज्र पुष्प है, न दल पुष्प है, न पुकेसर पुष्प है। माने क्या है? अनेक अंग उपांग की एक विशेष प्रकार की जो रचना है उसको हम पुष्प कहते हैं। तो पुष्प स्वयं एक विशेष वस्तु है नहीं है। और दल हम जिसको कहते, पुष्प जो पत्तियां होती उसको भी हम पत्ती कहते हैं, लेकिन वो भी क्या है? अनेक प्रकार के कोश से वो बनी हुई है। कोश भी वस्तु है नहीं, अनेक अंग उपांग से बना हुआ है। अब देखो, उसको संस्कृत में संघात कहते हैं। किसी भी वस्तु का हम विश्लेषण जब हम करते हैं तो उससे भी सूक्ष्म वस्तु में उनका बाध हो जाता है। अब देखो, और वो जो कोश है वो अनेक अंग उपांग का बना हुआ है। कोश की दीवार है,
कोश का केंद्र है। कोश केंद्र वस्तु है नहीं, कोश केंद्र जो है वो डीएनए का बना हुआ है। तो जब हम विचार करते हैं तो समझ में आता है ही नहीं, विचारम न सहते। जब विचार करते हैं तो समझ में आता वो है ही नहीं, दिखता है, प्रतीति होती है, लेकिन अगर विचार करते तो समझ में आता है। उसी प्रकार से ये जगत का हम विचार करेंगे तो मिथ्यात्व का निश्चय हो जाएगा। ये जगत जो है विकारी है, परिवर्तनशील है, और ये जगत है ऐसा भी हम नहीं कह सकते, क्योंकि हमारे अनुभव में आ रहा है। तो नहीं है ऐसा भी नहीं कह सकते। अब देखो, जगत है ऐसा भी हम नहीं कह सकते, जगत नहीं है ऐसा भी हम नहीं कह सकते। मिट्टी है, घड़न है, क्यों? क्योंकि घड़े का उपयोग हम कर रहे हैं पानी भरने के लिए, हमारे अनुभव में आ रहा है। लेकिन घड़ा है ऐसा कह सकते नहीं। और घड़े का अपना, ये जगत जो है उनका भी कोई अस्तित्व नहीं। अधिष्ठान अनन्यत्वम, अपने जो सद ब्रह्म से भिन्न ये जगत का कोई अस्तित्व नहीं है। और ये जगत का हम जब विश्लेषण करते हैं, विचार करते हैं, तो हमें समझ में आता है कि ये जगत नाम की वस्तु नहीं है। प्रतीति हो रही है, दिख रहा है। जिस प्रकार से सूर्योदय का हमें अनुभव हो रहा है, सूर्यास्त का अनुभव हो रहा है, लेकिन जब विज्ञान हम पढ़ते हैं तो हमारी समझ में आता है कि पृथ्वी अपने केंद्र पर घूम रही है और इसके कारण सूर्योदय और सूर्यास्त का हमें अनुभव हो रहा है। सच में कोई सूर्य का उदय भी नहीं है, सूर्य का अस्त भी नहीं है। और इसीलिए मिथ्यात्व निश्चय करना है, उसकी अप्रतीति, उनकी निवृत्ति नहीं करनी है। वो नहीं दिखेगा ऐसा नहीं है। जगत बाधित है मानी कि जगत मिथ्या है, इसका निश्चय हमें करना है। जगत सत्य नहीं है, जगत मिथ्या है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। जब अधिष्ठान का ज्ञान हो जाता है तो जो अधिष्ठित, जो अध्यस्त है, उसकी मिथ्यात्व का निश्चय हो जाता है। और इसीलिए कहते हैं कि ये जगत जो है, जगत को बाधित करना माने कि जगत में जो हम सत्य बुद्धि करके बैठे हैं वो सत्य बुद्धि की निवृत्ति हो जाएगी, मिथ्यात्व का निश्चय हो जाएगा। तो जगत के मिथ्यात्व का जो निश्चय है उसी को हमें बाध कहते हैं। उसी प्रकार से ये जीव भी मिथ्या है। अब देखो, जगत भाव मिथ्या है, उसी प्रकार से जीव भाव भी मिथ्या है। अब समय हो गया है, जीव भाव कैसे मिथ्या है, जीव भाव में मिथ्यात्व निश्चय कैसे करना है, वो हम कल देखेंगे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महिं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।